तो दोस्तों इससे पहले मैंने सीएससी आईडी पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सीएससी आईडी लेने का बिल्कुल ए से लेकर जेड तक का डिटेल प्रोसेस दिखाया था। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट करा है, कई लोगों ने सवाल पूछा है कि अगर हम सीएससी आईडी लेते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है। सो आज की इस वीडियो में आपको सीएससी आईडी में मिलने वाले सभी सर्विसेज की कंप्लीट लिस्ट दिखाने वाला हूं। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि सीएससी आईडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज हैं जिसके लिए ज़्यादातर लोग सीएससी आईडी लेते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करा है, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या हमें सीएससी आईडी से आधार यूसीएल का काम मिलता है या नहीं, आधार सेंटर का काम हम कर सकते हैं या नहीं। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूं। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सीएससी पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हैं। तो सीएससी पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपको digitalseva.csc.gov.in पर आ जाना है। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या आप डायरेक्ट जाकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन का एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने सीएससी आईडी का यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करना है। अब यहाँ पर कुछ सेकेंड आप वेट करेंगे। जब आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो जो भी लेटेस्ट न्यूज या अपडेट होगा वो आपको यहाँ पर पॉपअप के जरिए बताया जाएगा। तो चलिए इसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अभी देखिए नया अपडेट आया है कि जितने भी सीएससी वीएलई हैं उन्हें हर महीने अपना एक केवाईसी करना पड़ेगा, अपना अटेंडेंस देना पड़ेगा, यानी कि फिंगरप्रिंट लगाकर उनको एक अटेंडेंस यहाँ पर देना पड़ेगा। इसे यहाँ पर हम अपडेट लेटर पर क्लिक करेंगे। देखिए डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको कई सारी सर्विसेज ऊपर में ही सजेस्ट की जाती है जिसे आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। और जो भी डिजिटल सेवा पोर्टल पे नई सर्विसेज जोड़ी गई है वो सारी नई सर्विसेज की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखती रहेगी। अभी देखिए हाल ही में डिजिटल सेवा पोर्टल पे जीएसटी का भी सर्विस जोड़ा गया है। यहाँ पर आपको कई सारे सर्विसेज के शॉर्टकट भी आपको दिख जाएंगे और जो अभी डिजिटल सेवा पोर्टल पे नई नई सर्विसेज आने वाली है वो यहाँ पर आपको बताई जाएगी। और अपने इस डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो भी आपने रिसेंट ट्रांजैक्शन करा होगा उस रिसेंट ट्रांजैक्शन की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट में आपको डिजिटल सेवा के सारे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट आपको दिख जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप सभी सर्विसेज की लिस्ट को कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्विसेज का एक टैब दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डिजिटल सेवा पोर्टल पे जितने भी सर्विसेज अवेलेबल होंगे उन सभी सर्विसेज का लिस्ट यहाँ पर आपको आ जाएगा। आप चाहे तो सर्विसेज को यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अगर आपको न्यू सर्विसेज देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू, तो जितने भी न्यू सर्विसेज होंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे जितने भी पॉपुलर सर्विसेज होंगे उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो कैटेगरी वाइज भी सर्विसेज को डायरेक्ट देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कि अगर आपको सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पर देखनी है तो आप यहाँ से इसे कट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको इंश्योरेंस पर क्लिक करना है। तो जितने भी इंश्योरेंस के सर्विसेज होंगी उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर लोकेशन वाइज भी सर्विसेज को देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग सभी स्टेट का लिस्ट दिख जाएगा। जिस भी स्टेट का आपको सर्विसेज देखना है उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर बिहार का देखना है तो मैं यहाँ पर बिहार पर क्लिक करूंगा तो बिहार में जितने भी सर्विसेज होंगी उन सभी सर्विसेज की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश का देखना चाहते हैं तो नीचे आपको उत्तर प्रदेश भी मिल जाएगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जितने भी सर्विसेज सीएससी से रिलेटेड होगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से यहाँ पर सभी सर्विसेज को दिखाता हूँ। चलिए हम इसे कट करते हैं। तो अब आपके सामने वो सारी सर्विसेज की लिस्ट आ गई है जो आपको सीएससी में मिलेगा। तो चूंकि ये लिस्ट बहुत ही लंबी है, अगर मैं आपको एक एक सर्विस के बारे में डिटेल में बताना शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो 1 से 2 घंटे तक का बन सकता है और इतना लंबा वीडियो आप देखना पसंद भी नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा कि मैं इस तरह से मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊंगा और जिस भी सर्विस को आपको पढ़ना है आप वीडियो को रोक कर उस सर्विस को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। तो जब तक यहाँ पे सर्विसेज स्क्रॉल कर रही है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो कि स्टेट स्पेसिफिक है, यानी कि अगर आप उस स्टेट में रहते हैं तभी आप उस सर्विस को यूज कर सकते हैं या आप अपने ग्राहक को वो सर्विस दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सारी सर्विसेज पहले से एक्टिवेट नहीं होती है। कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिसे आपको एक्टिवेट करना होता है
तब जाकर आप उसे यूज कर सकते हैं या आप अपने ग्राहक को वो सर्विस दे सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ पार्टिकुलर अमाउंट और पैसा रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर यहाँ पर देना पड़ता है, जो डायरेक्टली आपके CSC के वॉलेट से ही काटा जाता है। यहाँ पर कुछ सर्विसेज में आपको कमीशन मिलती है, कुछ सर्विसेज में आपको कमीशन नहीं मिलती है, कुछ में कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि अगर आप लोन या इंश्योरेंस का काम यहाँ पे करते हैं तो वहाँ पर आपको कमीशन बहुत ही मिलता है। देखिए यहाँ पर जो आप सर्विसेज देख रहे हैं ये कंप्लीट सर्विसेज की लिस्ट नहीं है, इसमें हर रोज एक नई सर्विसेज जोड़ी जाती है। अगर सरकार का कोई योजना आ जाता है, कोई नई स्कीम आ जाती है तो यहाँ पर एक सर्विस जोड़ दी जाती है, या अगर वो स्कीम या योजना बंद हो गई है तो उस स्कीम और योजना को यहाँ से हटा दिया जाता है। देखिए जैसे ही आपको यहाँ पर नया CSC ID मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिसे DM भी कहते हैं, वो डायरेक्टली आपके नंबर को एक WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, जहाँ से आपको CSC के सभी तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पर टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर निकालना है और कैसे आप यहाँ पर टिकट को जनरेट करेंगे, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, CSC ID लेने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने CSC ID को लेकर यूज़ करना है। अगर आप अपने CSC ID को यूज़ नहीं करेंगे, 2 से 3 महीना बिना यूज़ किए CSC ID को रखे रहेंगे, तो आपका CSC ID वो टेम्पोरली डिसेबल हो जाएगा। अगर लंबे समय तक उसका यूज़ नहीं करते हैं तो आपका वो CSC ID हमेशा के लिए बंद भी हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर सर्विसेज यहाँ पर ऐसी है जिसके लिए आपको कोई भी पैसा वॉलेट से नहीं देना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्विसेज भी हैं जिसके लिए आपके CSC के वॉलेट से कुछ पैसा काटा जाता है, और ये पैसा आप चाहें तो अपने कस्टमर से ले सकते हैं। देखिए इन सारी सर्विसेज के अलावा CSC ID का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। कुछ ऐसी गवर्नमेंट पोर्टल होती है जहां पर लॉगिन करने के लिए आपसे CSC ID ही मांगा जाता है, यानी कि उस गवर्नमेंट पोर्टल को यूज़ करने के लिए आपके पास CSC ID होना चाहिए, तब जाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी PM विश्वकर्मा योजना, उसमें नए बेनिफिशियरी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास CSC ID होना ज़रूरी था।
वैसे तो यहाँ पर आपने कई सारे सर्विसेज को देख लिया, लेकिन इसमें से कुछ ही ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हैं जिसे लेने के लिए लोग ज़्यादातर CSC ID लेते हैं, जैसे कि पैन कार्ड की सर्विस, ई श्रम कार्ड, पीएम विश्वकर्मा योजना, बैंक मित्रा जिसे बैंक CSP भी कहते हैं, राशन कार्ड, लेबर कार्ड बनाना, AEPS सर्विसेज जो कि आपको DGPay में मिलता है, इंश्योरेंस सर्विसेज जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कमीशन मिलता है, PM किसान योजना, फ्लाइट और रेलवे टिकट बुकिंग, आयुष्मान कार्ड, पासपोर्ट, सभी तरह का बिल पेमेंट करना, PM सूर्यघर योजना, PM इंटर्नशिप योजना, इनकम टैक्स रिटर्न भरना, GST फाइलिंग करना, राशन कार्ड अप्लाई करना और आधार UCL लेना। जी हाँ, आपने सही सुना, CSC ID से आपको आधार UCL का काम भी मिलता है, यानी कि आप आधार में इनरोलमेंट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन आधार अपडेशन का काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने इस लिस्ट को डिटेल में देखा होगा तो यहाँ पर आपको आधार UCL का ऑप्शन भी मिला होगा। तो ये आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आधार UCL लिखा हुआ है, यानी कि आप आधार UCL का ID CSC ID से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आपको जानना जरूरी है। देखिए, अगर आपका ये नया CSC ID है तो नए CSC ID में आपको तुरंत आधार UCL का काम नहीं मिलता है। आपका ID कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। साथ ही आपको CSC ID से किसी भी बैंक का CSP लेना होगा, यानी कि बैंक मित्रा ID लेना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि किसी भी बैंक का अगर आप CSC ID से CSP लेते हैं तो उसमें आपको IIBF का एग्जाम भी देना पड़ता है। आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जब आपके पास किसी भी बैंक का CSP आ जाएगा तो उस बैंक के CSP की मदद से आप आधार UCL के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपका CSC ID 6 महीना पुराना हो गया है और आपने बैंक का CSP भी ले लिया है, तो अब आधार UCL अप्लाई करने के लिए आपके पास NSE IT का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपके पास LMS सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर LMS सर्टिफिकेट या ऑथराइजेशन लेटर नहीं भी है तब भी आपको NSE IT सर्टिफिकेट से आधार UCL का ID मिल जाएगा। अगर आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट अरेंज हो जाता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट को अपने CSC के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को जाकर सबमिट करना है। उनसे आपको ये रिक्वेस्ट करना है कि हमें आधार UCL का काम भी करना है। मैंने बैंक का CSP भी ले लिया है, हमारा CSC ID 6 महीना पुराना भी है और मेरे पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जैसे कि NSE IT, LMS सर्टिफिकेट और ऑथराइजेशन लेटर। तो आप उनसे आधार UCL अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं, वो आपके बिहाफ पर आधार UCL अप्लाई कर देंगे और आपका क्रेडेंशियल डायरेक्ट आपके मेल पर आ जाएगा, जिसे आप यूज़ करके आधार UCL की सर्विस अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सर्विस के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है या आपको कोई सर्विस यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कांटेक्ट करना है। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कांटेक्ट डिटेल को निकालने के लिए आपको अपने CSC ID में लॉगिन करना है। यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको अकाउंट का सेक्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने आपके प्रोफाइल का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपको DM इन्फो का टैब दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आपके सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का डिटेल आ जाएगा, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी लिखा होगा। ये देखिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट है, तो यहाँ पर आपको सबका नंबर भी दिख जाएगा। आप डायरेक्ट इस पर कॉल कर सकते हैं और उनसे किसी भी सर्विस के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सर्विस के बारे में कोई कंप्लेन है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो अपना टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको सपोर्ट पर आना है। सपोर्ट के नीचे टिकट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर क्रिएट टिकट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वेरी का कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आपका जो क्वेरी है वो किससे रिलेटेड है, CSC प्रोडक्ट या CSC सर्विसेज से रिलेटेड है, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप टिकट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कई सारा कैटेगरी आ जाएगा। आपका जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सब कैटेगरी आएगा, फिर यहाँ पर सब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट देंगे, यहाँ पर आपका जो मैसेज है उसे आपको एंटर करना है, सबमिट करेंगे। आपका यहाँ पर टिकट जनरेट हो जाएगा, आपका क्वेरी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। 24 से 48 घंटे के बाद आपको आपके ईमेल पर रिस्पॉन्स किया जाएगा, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाएगा, आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। सो आई होप कि अब आपके मन से वो सारी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि CSC ID में कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलती है। अगर मैंने यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट सर्विस का नाम नहीं दिया है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि दूसरों को पता चल सके कि उन्हें CSC ID में ये सर्विस भी मिलती है।
और हाँ, अगर आपको CSC ID लेने से रिलेटेड A से Z तक का डिटेल प्रोसेस जानना है तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको CSC ID लेने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपका भाई इसी तरह का वीडियो लाता रहता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।